नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग भूमि व्यवसाय से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, त्रिभुज के क्षेत्र में। ठीक है, जैसे भी कोई अगर जमीन है, अगर तिरछा जमीन है तो इसको हम लोग त्रिभुज के क्षेत्र में नापना सबसे आसान होता है। ठीक है, देखिए ये भी त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया, ये भी त्रिभुज बन गया। तो जो भी सर्वेक्षण किया जाता है वो त्रिभुज के आकार पर किया जाता है, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 1 हेक्टेयर का मान निम्नलिखित में से कितना है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1000 वर्ग मीटर, 5000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर और 15,000 वर्ग मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10,000 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक गट्ठा में कितना इंच होता है? ठीक है, एक गट्ठा में कितना इंच होता है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 99 इंच। एक गट्ठा में 99 इंच होता है। ठीक है, और ये जो 18 इंच ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 18 इंच है, ये एक हाथ के बराबर होता है। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक गट्ठा जो होता है वो 99 इंच का होता है। ठीक है, और ये एक गट्ठा 8.25 वर्ग फीट के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो गट्ठा होता है, अगर इसका हम स्क्वायर कर दें, देखिए यहाँ दिया हुआ है, स्क्वायर कर दें तो गट्ठा का स्क्वायर एक धूर के बराबर होता है। आपको एग्जाम में धूर का भी पूछ सकता है, तो धूर जो होता है गट्ठा के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और ये धूर होता है, इस धूर को विश्वासी कहते हैं। हम लोगों ने कंचवासी, उनवासी, विश्वासी, विश्वा ये सब चीजें पढ़े हैं, तो विश्वासी को ही धूर कहा जाता है। ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये जो गट्ठा स्क्वायर होता है ये एक धूर के बराबर होता है। देखिए गट्ठा का वर्ग फीट कितना होता है? 8.25 वर्ग फीट होता है। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 8.25 गुणे 8.25 हो जाएगा और आ जाएगा 68.0625 वर्ग फीट। ठीक है, और ये जो एक विश्वासी होता है वो 20 कंचवासी के बराबर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 1 एकड़ में कितना बीघा रकबा होता है? देखिए यहाँ कच्चा रकबा का पूछा हुआ है बीघा में। ठीक है, तो ये जो कच्चा बीघा होता है वो क्या होता है, पक्का बीघा होता है वो क्या होता है? इसके लिए आपको क्लास भूमि पैमाइश की क्लास को देखना होगा, जाकर वहां पे विस्तार से बातें इस पे हुई हैं। तो यहाँ पे देखिए टर्म आया है रकबा। रकबा क्या होता है? रकबा का मतलब होता है जो भी भूमि होती है, जो भी जमीन होता है, उस जमीन का जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल ही रकबा कहलाता है। ठीक है, अगर कोई कह रहा है कि मेरा 1 हेक्टेयर का रकबा है, तो इसका मतलब है कि वो जो रकबा है वो उसका जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर का है। ठीक है, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, और इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें 4.8 बीघा होगा। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1 एकड़ देखिए होता है 1.6 पक्का बीघा। हम लोग उत्तर प्रदेश के हिसाब से देख रहे हैं, कोई भी टर्म हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो 1 एकड़ जो होता है वो 1.6 पक्का बीघा के बराबर होता है, ये हमने क्लास में बताया था। और 1 पक्का बीघा जो है वो 3 कच्चा बीघा के बराबर होता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर हमको 1.6 पक्का बीघा निकाल लिया जाए तो हमको 1 एकड़ के बराबर मान निकल जाएगा। तो हम लोग 1.6 इस साइड 1 पक्का बीघा में गुणा करेंगे और 1.6 से 3 कच्चा बीघा में गुणा करेंगे, जिससे इसका मान क्या हो जाएगा? 1.6 पक्का बीघा बराबर 4.8 कच्चा बीघा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 4.8 कच्चा बीघा है वो 1 एकड़ के बराबर ही तो हो जाएगा, क्योंकि 1.6 पक्का बीघा बराबर होता है 1 एकड़। तो 1 एकड़ के बराबर 4.8 कच्चा बीघा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम में आपके 5 बीघा, 7 बीघा, 10 बीघा और अगर डी इनमें से कोई नहीं की जगह 4 बीघा दे देता तो आपको प्राथमिकता कौन होता? 5 बीघा। तब आप 5 बीघा लगा सकते थे, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको 4.8 बीघा मानकर ही चलना है। ठीक है, ये जो 5 बीघा होता है, 5 बीघा होता है ये हिमाचल प्रदेश में होता है।
6 पॉइंट कुछ मान होता है लगभग उत्तराखंड का होता है। तो हर एक राज्य के अपने अलग अलग कच्चे बीघे होते हैं, अलग अलग पक्का बीघा होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश में हर एक जिला का अलग अलग कच्चा बीघा हो, पक्का बीघा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक राज्य के अपने अलग अलग होते हैं कच्चा बीघा और पक्का बीघा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतरराष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टेयर। ठीक है, ये एक क्षेत्रफल है जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तरीय। अंतरराष्ट्रीय स्तरीय का मतलब क्या होता है? वह इकाई जो अंतरराष्ट्रीय मतलब कई देशों के संगठनों द्वारा बना गया। जैसे एसआई जो प्रणाली होती है, एसआई सिस्टम जो है ये अंतरराष्ट्रीय प्रणाली पर आधारित है। मतलब इसे कई देशों मिलकर उसे एक सभी देशों के लिए एक मात्रक का निर्माण किया जाता है। ये जो एसआई प्रणाली है यह एमकेएस पद्धति से ही लाया गया है। एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति से ही लाया गया है। 1960 में इसी प्रणाली से एसआई में उसको चेंज किया गया है। ठीक है, बल्कि सीजीएस से नहीं किया गया है। क्यों? सीजीएस से इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि सीजीएस में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। ठीक है, इसलिए सीजीएस से नहीं किया गया है। अमेरिका मतलब यूएसए और ब्रिटेन, ये दो ऐसे देश हैं जिनमें गैर अंतरराष्ट्रीय मापक चलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पारंपरिक तौर पर क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता था? तो किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन नंबर ए, जरीब का। ठीक है, जरीब का प्रयोग किया जाता था सबसे पहले। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कंचवासी किसके बराबर होता है? ठीक है, एक कंचवासी किसके बराबर होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 उनवासी के बराबर। एक कंचवासी बराबर 20 उनवासी होता है। और ये ऑप्शन नंबर जो बी है, 20 विश्वांसी, 20 विश्वांसी एक बिस्वा के बराबर होता है और 20 बिस्वा एक बीघे के बराबर होता है। ठीक है, एक बीघा के बराबर होता है। और अगर वर्ग फीट की बात करें तो जो 20 उनवासी है, 20 उनवासी 3.403125 वर्ग फीट होता है। ठीक है, वर्ग फीट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टेरा का मान कितना होता है? तो टेरा का मान कितना होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 10 की घात 12। ठीक है, 10 की घात में 12 टेरा होता है। इसमें जो पहला नंबर है 10 की घात -18, इसका एटो हो जाता है। इसका नाम है, इसे एटो कहा जाता है। 10 की घात -12 को पीको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीको। और 10 की घात 9 को कहा जाता है गीगा। ठीक है, क्या कहा जाता है? गीगा। इसके लिए देखते हैं, ये देखिए आपके पास हमने एक लिस्ट दिया है जिसमें सभी मान दिए हुए हैं। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का। दो मान होते हैं, एक माइनस का होता है और एक प्लस का होता है। इसमें देखिए यहाँ से 10 की घात -1 डेसी है, 10 की घात -2 सेंटी है और 10 की घात -3 मिली है। यहाँ पर तो डेसी सेंटी मिली ये तो सही है, लेकिन देखेंगे इसके बाद 3 का पहाड़ा है। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18 ऐसे ही बढ़ते चला जाता है और इसका नाम माइक्रो, नैनो, पीको, फेमटो और एटो हो जाता है। और ये साइड देखिए प्लस का है। इसमें देखिए 1, 2, 3 वही है। उसके बाद 3 के बाद 3 का पहाड़ा हो गया, 3 दूना 6, 9, 12, 15, 18। तो इसका नाम हो जाता है 10 के घात 1 होगा तो डेका, और 2 होगा तो हेक्टो, 3 होगा तो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। एक पक्का बीघा किसके बराबर होता है? तो एक पक्का बीघा बराबर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ग जरीब के। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसके बारे में जानते हैं। देखिए एक पक्का बीघा 1 वर्ग जरीब के बराबर होता है, ऐसा हम लोगों ने जाना। देखिए 55 × 55 वर्ग गज, मतलब 55 गज इस साइड और 55 गज इस साइड, मतलब लंबाई जो उसका होगा वो 55 गज का और चौड़ाई जो होगा वो भी 55 गज का होगा। तो उसे हम कहेंगे 55 वर्ग गज।
ठीक है। तो एक पक्का बीघा 55 वर्ग गज के बराबर होता है। अगर हमको इसको फीट में चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे? इसके लिए देखिए 55 गज है, ठीक है, और ये फीट है, 165 फीट है, तो एक गज में 3 फीट होता है, ठीक है, एक गज में 3 फीट होता है। अगर हम 55 में मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 165 आ जाएगा, ठीक है, 165 आ जाएगा जो कि फीट हो जाएगा। तो इसलिए 55 का 165 फीट हो गया और इस 55 का ये भी 165 फीट हो गया। तो ये गज से फीट में चेंज हो गया, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,225 वर्ग फीट आ जाएगा। और इसे कह सकते हैं कि एक पक्का बीघा जो होता है 27,225 वर्ग फीट के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, एक डिसमिल किसके बराबर होता है? एक डिसमिल किसके बराबर होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। 435.6 वर्ग फीट और 0.004 हेक्टेयर दोनों, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एक डिसमिल 435.6 वर्ग फीट के बराबर है। अगर हमको ये देखिए 100 जो डिसमिल होता है, ये पहले जान लीजिए कि 100 डिसमिल 1 एकड़ के बराबर होता है। 100 डिसमिल 1 एकड़ के बराबर होता है। तो अगर एक डिसमिल 435.6 वर्ग फीट के बराबर है, अगर हम इस साइड भी 100 का गुणा कर दें और इस साइड भी 100 का गुणा कर दें तो ये 100 डिसमिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 43,560 वर्ग फीट। देखिए 100 का मल्टीप्लाई इस साइड भी हुआ है और 100 का मल्टीप्लाई इस साइड भी हुआ है, तो ये 100 डिसमिल के बराबर हो गया 43,560 वर्ग फीट। तो 100 डिसमिल जो है वो हमने बताया कि 100 डिसमिल 1 एकड़ के बराबर होता है, तो 1 एकड़ जो हो जाएगा 43,560 वर्ग फीट के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है कि 1 एकड़ कितने वर्ग फीट के बराबर है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि 43,560 वर्ग फीट के बराबर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पारंपरिक मापन इकाई चेन जरीब निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? तो ये किसके बराबर होती है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ये सभी, मतलब 66 फीट का होता है। एक पारंपरिक मतलब अगर हम एक सामान्यतः जरीब की अगर लंबाई आपको पूछा जाए, ठीक है, तो उसका जो फीट होगा वो 66 फीट का होगा। देखिए 22 गज का होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर 22 गज, देखिए एक गज में आप जानते हैं कि 3 फीट होता है, ठीक है, एक गज में 3 फीट होता है। अगर 22 गज है तो जाहिर सी बात है 66 फीट हो जाएगा, है ना। तो 22 गज है तो 66 फीट हो जाएगा और 100 कड़ियाँ हो जाती हैं। देखिए हमने कड़ियों के बारे में बात की है कि अगर एक जरीब है तो उसका 1/10 भाग लट्ठा होता है, मतलब एक जरीब में 10 लट्ठे होते हैं, ठीक है, एक जरीब में 10 लट्ठे होते हैं और एक लट्ठे में 10 कड़ियाँ होती हैं। इस हिसाब से 10 × 10 करेंगे तो 100 कड़ियाँ आ जाएंगी। एक सामान्यतः जरीब ले लिया जाए तो उस जरीब की में 100 कड़ियाँ होंगी। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एक सामान्यतः जरीब में या पारंपरिक मापन जो इकाई है चेन ये जो जरीब है ये उर्दू भाषा है, तो इसमें कितनी कड़ियाँ होती हैं? तो आप कह सकते हैं 100 कड़ियाँ होती हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये सिंपल सा है, आपने सुना होगा हेक्टेयर, एयर, हमने क्लास में बताया इसके बारे में विस्तार से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है। एक एयर के बराबर होता है 100 वर्ग मीटर, 100 मीटर स्क्वायर कर दें या 100 वर्ग मीटर होता है, और एक हेक्टेयर में 100 एयर होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? तो कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? ए ऑप्शन नंबर डी सही है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है 4,840 वर्ग गज, ये भी सही है, और 0.4048 हेक्टेयर ये भी सही है, और 100 बिस्वा ये भी सही है।
अब यहां से आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि 20 बिस्वा में क्या होता है, 1 बीघा होता है। क्या होता है, 1 बीघा होता है 20 बिस्वा में। तो 100 बिस्वा में 5 बीघा हो जाएंगे और 100 बिस्वा 1 एकड़ के बराबर है। तो आप कह सकते हैं कि 1 एकड़ में 5 बीघा हो जाएगा। लेकिन हमने पहले प्रश्न में जब वहां पहले इससे पहले जो प्रश्न आया था तो हमने 4.8 ही बताया था, तो वो भी सही है और ये भी सही है। हमने ये भी बताया था कि अगर ऑप्शन में प्राथमिकता 4.8 को न देकर 5 को दिया हो तो आपका 5 बीघा ही सही होता है। ये भी लगभग में ही मान है, इसको हम लोगों ने पूरा मान लिया है। ठीक है, तो आपका अगर 4.8 एग्जाम में 4.8 पहले दिया है तो 4.8 ही मारेंगे, उसके बाद 5 बीघा। ठीक है, तो आपको अगर कोई नॉर्मली पूछ रहा है तो 1 एकड़ में आप कह सकते हैं कि 5 बीघे होते हैं। ठीक है, 1 एकड़ में 5 बीघे और 100 बिस्वा होता है 0.4048 हेक्टेयर होता है और 4840 मतलब 4840 वर्ग गज होता है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आप तो देखकर ही बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर 1 करम इसका इकाई नहीं है, क्योंकि एकड़ जो है ये भी क्षेत्रफल है, कैनाल और अंकनम ये दोनों भी क्षेत्रफल के इकाई होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब, इसके बाद हम लोग जो भू पैमाइश का चैप्टर समाप्त किए हम लोग, उसके बाद हम लोग भू सर्वेक्षण के बारे में ही पढ़ेंगे। भू सर्वेक्षण के अंतर्गत वो सभी चीजें पढ़ेंगे जो कि एक अमीन हो या लेखपाल हो, जो भी भूलेख सर्वेक्षण हो, कानूनगो, तो सभी लोग जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं उनके बारे में जानने के लिए हम लोगों को अगला क्लास भू सर्वेक्षण का देखना होगा। और जिसमें जरीब, कट्ठा, लट्ठा, क्लाइनोमीटर, कंपास, जितने भी यंत्र होते हैं, जितने भी यंत्र प्रयोग किए जाते हैं और जितने भी यंत्र का हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, सभी चीजें देखेंगे। तो इसमें देखिए शाहजहानी जरीब दिया हुआ है। शाहजहानी जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है 165 फुट। ठीक है, जरीब भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो जरीब होंगे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, 1 गीगा का मान कितना है? 1 गीगा का मान कितना हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 10 के घात में 9। ठीक है, 10 के घात में 9 1 गीगा के बराबर होता है। पहले ऑप्शन में 10 के घात -9 है, इसका मतलब होता है नैनो। 10 के घात -9 का मतलब क्या होता है? नैनो। और 10 के घात 6 का मतलब क्या होता है? 10 के घात 6 का मतलब होता है मेगा। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन में है 10 की घात -12, जिसका मतलब होता है पीको। ठीक है, 10 की घात -12 क्या मान होता है? पीको। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें देखिए ये चार्ट है जो कि हमने दिया हुआ है, पहले ही बताया आपको, ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सिकंदरी गज किसके बराबर है? 4 आपके पास ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि एक सिकंदरी गज के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 76.20 सेंटीमीटर, 76.20 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं कैसे आया ये। देखिए, एक सिकंदरी गज जो होता है वो 30 इंच के बराबर होता है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक सिकंदरी गज कितने इंच के बराबर होता है। तो सामान्य सा इसका नियम है कि एक सिकंदरी गज के बराबर 30 इंच होता है, ये आपको याद कर लेनी है। इसके बाद दिया हुआ है 1 इंच में जो होता है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ये सिंपल सी बात, ये सबको पता होगा। ठीक है, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब अगर हमको पता करना हो एक सिकंदरी गज में कितना सेंटीमीटर होता है, तो अगर हम इस साइड 30 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों साइड इस साइड भी कर दें तो ये 30 इंच में बदल जाएगा और ये 76.20 सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 30 इंच जो है वो एक सिकंदरी गज के बराबर है, तो एक सिकंदरी गज के बराबर हो जाएगा 76.20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 पाउंड में कितने औंस होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16 औंस होते हैं। 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, तब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करते हैं। 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं, जो कि हमने आपको बताया, और 1 औंस में 28 ग्राम होता है। 1 पाउंड में 16 औंस होते हैं और 1 औंस में 28 ग्राम होता है। अगर हम दोनों तरफ 16 से गुणा कर दें, मतलब हमको 1 पाउंड के बराबर ग्राम को निकालना है, 16 औंस के बराबर निकाल ले कितना ग्राम होता है, वो तो 1 पाउंड के बराबर ही निकलेगा। तो अगर हम 1 औंस को 16 से गुणा कर देंगे तो ये 16 औंस हो जाएगा, और इस साइड भी 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 448 ग्राम हो जाएगा। 1 औंस में 28 ग्राम होता है, तो 16 में जब 28 का गुणा करेंगे 448 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसे में 1 पाउंड के बराबर 448 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि 16 औंस के बराबर 448 ग्राम है। हम लोग जब केक लेने जाते हैं तो हमको किलो के हिसाब से नहीं मिलता, ग्राम के हिसाब से नहीं मिलता, वो मिलता है पाउंड के हिसाब से। ठीक है, 1 पाउंड 2 पाउंड, तो पाउंड के हिसाब से केक मिलता है। ठीक है, तो 1 पाउंड में 448 ग्राम होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 16 औंस 1 पाउंड में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 हेक्टो का मान कितना होता है। ये हम लोग इसी चार्ट से याद करेंगे, और ये एग्जाम में 1 नंबर आपको देने वाले हैं। ठीक है, ये चार्ट आपको पूरा याद रखना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात 2। 1 हेक्टो के बराबर 10 की घात में 2 होता है। पहला ऑप्शन है, इसका ऑप्शन 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब किलो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन है 10 की घात -3, इसका मतलब हो जाएगा मिली। और तीसरा 10 की घात 2 है, इसका हमने बताया कि ये तो हेक्टो है, यही तो हमारा सही है। और चौथा ऑप्शन में 10 की घात -2, इसका मतलब सेंटी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मैट्रिक जरीब की लंबाई कितनी होती है। हमने अभी जरीब के बारे में चर्चा की, और वहां पे जब हम लोगों ने जरीब के देखा, शाहजहानी जरीब के बारे में चर्चा की कितना होता है। तो ये मैट्रिक जरीब की जो लंबाई होती है वो होती है ऑप्शन नंबर, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी, 20 मीटर। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 20 मीटर। तो मैट्रिक जरीब की जो लंबाई होती है वो 20 मीटर हो जाएगा। अगर यहां पूछ लिया जाए कि एक मैट्रिक जरीब में कितने लट्ठे होते हैं, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जरीब में हमेशा 10 लट्ठे होते हैं। तो अब चाहे 20 मीटर का हो चाहे 100 मीटर का हो, उसमें 10 लट्ठे ही होंगे। हाँ, उसके लंबाई पे फर्क पड़ता है, क्योंकि जब ये 20 मीटर का है तो 10 भाग होगा, तो 20/10 करेंगे, मतलब वो जो लट्ठा होगा सिर्फ 2 मीटर का होगा। ठीक है, वो लट्ठा कितने मीटर का होगा, 2 मीटर का होगा। और एक लट्ठे में 10 कड़ियां होती हैं, तो 100 कड़ियां वो तो अनिवार्य है। तो वहां से भी कड़ियों की अगर लंबाई पूछा जाएगा तो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है 20.12, 20.12 मीटर। ये क्या है, ये है गंटरी जरीब की लंबाई। गंटरी जरीब की लंबाई अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप गंटरी जरीब की लंबाई 20.12 मीटर बताते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मीटर में कितना इंच होता है। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो 1 मीटर में होता है 39.4 इंच। कितना होता है, 39.4 इंच। ये जो ऑप्शन नंबर 1 है, ये है 1 सेंटीमीटर में, कितने में, 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, 0.394 इंच होता है। और 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर में 3.94 इंच होता है। और 1 मीटर में 39.4 इंच होता है। अगर इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप भूपे माइस के क्लास में जाकर देख सकते हैं, वहां पे इसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक गंटरी जरीब की लंबाई कितनी होती है। एक गंटरी जरीब की लंबाई, अभी हमने आपको बताया कि एक गंटरी जरीब की लंबाई होती है 20.12 मीटर। ये हमने मीटर में बताया था आपको। ठीक है, तो अब हम लोग फुट में जानेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 132 फुट। एक गंटरी जरीब की लंबाई मीटर में 20.12 मीटर होती है, और फुट में 132 फुट होती है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, लंबाई मापने की परंपरागत इकाई है, ये बताइए। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो मील है, ये फरलांग है, ये गज है, ये कोई अंतरराष्ट्रीय इकाई नहीं है। ठीक है, ये परंपरागत इकाई है, मतलब कि शुरू से ही ये सब जो मापने की इकाई है चली आ रही हैं, जो कि अभी तक चली ही जा रही हैं। ठीक है, तो उसको परंपरागत इकाई कहते हैं, और मील, फरलांग, गज ये तीनों परंपरागत इकाई हैं। ठीक है, अगर इसके मान में कंपैरिजन करेंगे तो एक फरलांग में 220 गज होता है, एक फरलांग में 220 गज होता है, और 0.125 मील होता है। एक फरलांग में 220 गज और एक फरलांग में 0.125 मील होता है। और मील की बात करें तो एक मील में 1760 गज होता है और 7.99998 फरलांग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सीधा या सामान्य वार्नियर का n भाग बराबर होता है मुख्य पैमाने के n-1 भाग के बराबर होता है। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको हमने वहां से सीधे उठाया है और यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर एक कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है और जानते हैं कि यूपी बहुत सारे सवाल को जो होता है गलत दे देता है, तो वैसे में ये प्रश्न उन्हीं सवालों में से है। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, 1 गीगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये ऑप्शन में से कोई नहीं सही है। या तो फिर अगर ऑप्शन को सही कर लिया जाए तो ये सवाल सही हो जाएगा, या फिर सवाल को ही सही कर लिया जाए तो ये प्रश्न सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले इसके बारे में जानते हैं ये होता क्या है। ठीक है, देखिए 1 बाइट में होता है 8 फीट। 1 बाइट में क्या होता है? 8 फीट होता है। और 1024 बाइट में 1 किलोबाइट। ये किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट ये सब है क्या? ये आप लोग जो मोबाइल चलाते हैं उसमें आप लोग यूज करते हैं, जीबी यूज करते हैं, एमबी यूज करते हैं, केबी यूज करते हैं। ये सब होता क्या है? यही होता है। एमबी का मतलब होता है मेगाबाइट, केबी का मतलब होता है किलोबाइट, और जीबी का मतलब होता है गीगाबाइट। इसके और आगे जाएंगे, 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है टेराबाइट, वो उसको कहते हैं टीबी, टेराबाइट को। ठीक है, तो देखिए अगर हम 1 गीगाबाइट की बात करें तो वो 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 बाइट के बराबर होगा। देखिए हमारा प्रश्न क्या दिया हुआ है? प्रश्न दिया हुआ है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो बाइट के बराबर करने के लिए हमें देखिए यहां से 1024, 1 गीगाबाइट के बराबर बाइट हमको यहां पर जाना है, तो यहां जाने के लिए 1024 3 बार मिलता है, तो हमको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। मतलब लगभग 1 अरब के लगभग 1 गीगाबाइट में बाइट हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन तो इसमें से कोई मिल नहीं रहा है। लेकिन यहां पे देखेंगे 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट है। देखिए अगर इसमें हम यहां पर बाइट की जगह कर दें मेगाबाइट, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा, आज से जितने भी प्रश्न बन सकते थे हमने उनको कवर कर लिया है, और एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी। तो अगर आपको यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप क्लास में जाकर अटेंड करिए, और क्लास से कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो यहाँ से अटेंड करिए। दोनों क्लास देखेंगे, आपको यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग भूमि सर्वेक्षण पढ़ेंगे। भू सर्वेक्षण से जितने भी उपयोगी चीज़ें होंगे, यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है जरीब, क्या होता है कट्ठा, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।